एकलव्य विद्या संकुल। जाना और चिड़ियाघर की कुछ देर तक हमने सैर की। अब अपनी चिड़ियाघर की सैर को हम आगे बढ़ाते हैं। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा। जब गीता जो है वो मछलियों और बतख को देख रही थी, तब गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी, वहां देखिए, पत्थर चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोले, बिटिया, वह कछुआ है। तो जब गीता मछली और बत्तख को देख रही थी और दादा भी उसको देख रहे थे, तब गीता का ध्यान जो है वो कछुए की तरफ गया। तो उसने दादाजी को ऐसे इशारे करते हुए मतलब अपनी उंगली से दिखाते हुए कहा, दादाजी वहां देखिए, पत्थर चल रहा है। गीता को तो पता ही नहीं था, वो तो पहली बार जब कछुए को देख रही थी तो कछुआ ऐसे दिखने में पत्थर जैसा लग रहा है, इसलिए वो बोल उठी कि देखिए दादाजी, वह पत्थर चल रहा है। तो दादाजी ने उसे समझाया, बिटिया, वह पत्थर नहीं है, पर वह कछुआ है। जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। तो दादाजी ने उसे समझाते हुए यह भी बताया कि जब कछुए को डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपनी खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे आई। एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। गीता जो है वो कछुए को देखा। गीता ने कछुए को देखा तो एक बड़े तालाब में उसे मगरमच्छ भी तैरता हुआ दिख रहा था। जैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। जब गीता मगरमच्छ को देख रही थी तो उसमें कई सारे मगरमच्छ थे। उसमें से एक मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला तो गीता को डर लग गया और उसने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ आगे बढ़े तो वहां एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो, हरियल तोता। जब गीता जो है वो मगरमच्छ को देखकर डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया, फिर उसने एक बड़ा सा पिंजरा देखा। उसमें बहुत सी चिड़ियाएं थी। फिर गीता का ध्यान तोते की तरफ गया तो वहां देखा उसने तो एक हरे रंग का तोता था। तो वह बोलने लगी कि देखिए दादाजी, वहां पे एक हरियल तोता है। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी तोता है। इसे कातुआ कहते हैं। जब गीता जो है वो चिड़िया और हरियल तोते को देख रही थी, तब दादाजी ने उसे वो विदेशी तोता है जिसे कातुआ कहते हैं, वो दिखाया। तो कातुआ देखने के बाद गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के आसपास भी दिखाई देती है, जैसे कि गोरैया। तो बाल दोस्तों, गीता चहक कर यानी कि खुश होकर बोली कि दादाजी, ये सब चिड़िया तो हमने देखी, लेकिन कुछ चिड़िया ऐसी है जो हमारे घर के आसपास भी दिखाई देती है,
जैसे कि गौरैया। गौरैया हमारे आसपास घर के आसपास दिखती है, आसपास के पेड़ों में होती है। तो बाल दोस्तों, गौरैया यानी कि गुजराती में हम बोलते हैं चकली, तो हमारे घर के आसपास वो बहुत दिखाई देती है। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। तो जब गीता ने गौरैया को देखा तो उसे याद आया कि हम जब पिछले साल पिकनिक में गए थे तब बाग में हमने नाचता हुआ मोर भी देखा था। तो गीता को याद आया कि उन्होंने पिछले साल नाचता हुआ मोर बाग में देखा था। फिर दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। तो जब गीता ने मोर को याद किया तब दादा ने बताया कि सबसे बड़ा जो पक्षी है, सारे पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। तो वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। जब दादा ने शुतुरमुर्ग के बारे में बताया, फिर उन्होंने बताया कि हम चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने एक आइसक्रीम का ठेला था। दादाजी ने अपनी लाठी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदा। हाँ, तो बाल दोस्तों, जब चिड़ियाघर में सारे पशु प्राणी जानवर सब देख लिए, फिर सामने एक आइसक्रीम का ठेला था। तो दादाजी ने अपनी लाठी जो है वो एक तरफ टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। तो दादाजी और गीता दोनों जो है वो चिड़ियाघर में ऐसे घूम घूम के थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। हाँ, तो बाल दोस्तों, गीता ने और दादाजी ने बहुत अच्छे से चिड़ियाघर की सैर की, फिर आइसक्रीम भी खाई, और फिर जब दोनों थक चुके थे तो दोनों चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए और घर जाने के लिए अपनी बस पकड़ी और फिर दोनों घर आ गए। तो आप सबको चिड़ियाघर की सैर करने में मजा आया? अरे वाह, बहुत अच्छे। तो अभी आप लोग इस तरह सब प्राणियों को याद रखना और अपने बुक में लिखना भी, और इस तरह अपने मन में इस तरह चिड़ियाघर की सैर करना। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने चिड़ियाघर की सैर की। अब हम शब्दार्थ है उसको जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द आए थे इकाई में जिसके अर्थ हमें जानने पड़ते हैं, जिससे इकाई समझने में आसानी होती है। तो आइए बाल दोस्तों, हम ऐसे कुछ शब्दार्थ जानते हैं। पहला है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। तो बाल दोस्तों, चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ पर पशु पक्षी देखने को मिलते हैं जो हम घर बैठे या अपने आसपास कहीं नहीं देख सकते, जैसे कि शेर, हाथी। तो ये सब देखने के लिए हमें जंगल में जाना पड़ता है, तो हम जंगल में नहीं जा सकते। इसलिए चिड़ियाघर वाले जो है वो चिड़ियाघर में लाकर उस पशु पक्षी को पिंजरे में रखते हैं, तो हम वहाँ पर देखने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद है बाड़ा। तो बाड़ा यानी कि घिरा हुआ स्थान। तो कोई ऐसा स्थान होता है जिसके आसपास कुछ ऐसे तार लगाए हुए होते हैं या फिर कुछ कांटे वाले वृक्ष जो है वो काट कर वो स्थान जो है उसे घेर लेते हैं, तो उसे बाड़ा कहते हैं।
उसके बाद है खोल। तो खोल यानी कि कछुए के ऊपर का सख्त भाग। तो बाल दोस्तों, ये जो सख्त भाग होता है उसे खोल कहते हैं। ये खोल कछुए को दुश्मन से बचाए रखते हैं। उसके ऊपर कैसा भी भारी सामान क्यों ना फेंका जाए, फिर भी कछुए को कुछ नहीं होता है। तो ये जो खोल है वो एकदम से सख्त होता है। उसके बाद लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर। एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। उसके बाद है हरियल। हरियल यानी कि हरे रंग का। तो बाल दोस्तों, जो हरे रंग का होता है उसे हरियल कहते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, इस तरह आपने चिड़ियाघर की सैर की और शब्दार्थ भी जाने। तो ये जो शब्दार्थ है ये आपको अपने होमवर्क में लिखने हैं। वंदे मातरम।